हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो हिंदी के अंदर जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह की मैं आप लोगों को लगभग 4 क्लास दे चुकी और उसमें हमारा जो त्रुटिपूरक चिन्ह था या फिर हंसपद चिन्ह था वो कंप्लीट हो चुका। आज हम लोग उससे आगे जो हमारा विराम चिन्ह आता है उसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। जो हमारा आज नेक्स्ट विराम चिन्ह होगा वो होगा लाघव चिन्ह। चलिए भाई, ये आता है हमारा नंबर 13 पर, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है ये इस तरीके से। देखिए भाई, इसमें मैं आप लोगों को एग्जांपल ही दे देती हूं डायरेक्ट, आप लोग उसी से समझ जाओगे लाघव चिन्ह क्या है। देखिए, लाघव चिन्ह इसका मतलब होता है लघु छोटा। जो हमारा लाघव है, लाघव बना है लघु छोटे से। ठीक, किसी प्रचलित बड़े शब्दों के छोटे रूप को लिखने के लिए, यानी कि कोई बड़ा शब्द है उस बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं ऐसे, तो हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करके इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिख देंगे, ऐसे। ठीक है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश लिखते हैं, उत्तर प्रदेश, हम इसको कैसे लिख देंगे, कैसे, ऐसे लिख देंगे। ठीक, यानी कि बड़े शब्द को छोटा रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट आता है हमारा लोप चिन्ह। आज कोशिश करेंगे कि हमारे विराम चिन्ह खत्म हो जाए। लोप चिन्ह, देखिए भाई, लोप चिन्ह हमारा किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, बिंदी बिंदी के रूप में, बिंदी बिंदी के रूप में। ठीक है, देखिए भाई क्या होता है। देखिए, जो ये चिन्ह है हमारा, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यों में छोड़े गए अंश के लिए, यानी कि हम कोई वाक्य पूरा कर रहे हैं और वहां पे हम किसी शब्द को या किसी अंश को छोड़ देते हैं। ठीक, या फिर अश्लील पदों को छिपाने के लिए, यानी कि जो वाक्य हम लोग लिख रहे हैं उस वाक्य में अगर कोई गाली है, अश्लीलता है, तो वहां हम उस अश्लीलता को ना लिखकर इसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक, और रिक्त स्थान दिखाने के लिए, जहां पर भी खाली स्थान मिलेगा आप लोगों को यही चीजें मिलेगी ना, बिंदी बिंदी सी, खाली स्थान दिखाने के लिए, कहानी आदि में सस्पेंस लाने के लिए, जब हम अधूरी बात छोड़ देते हैं इस तरीके से करके कि हाँ इसमें कुछ सस्पेंस है। ठीक, या फिर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आप एक एक पॉइंट लिख ही लो, यहां पे फिर कहोगे कि लिखवाया नहीं। वाक्य में छोड़े गए पदों के लिए, फिर आता है गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए। गोपनीय है अश्लील पदों को छुपाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्त स्थान दिखाने के लिए। रिक्त स्थान रिक्त स्थान दिखाने के लिए। इसके बाद आता है हमारा कहानी आदि, यानी कि कोई नाटक वगैरह लिख रहे हैं अगर हम, कहानी आदि में सस्पेंस लाने के लिए, सस्पेंस लाने के लिए। ठीक, या फिर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए।
जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। अब इसमें देखिए भाई आप लोग सभी देखिए, जो ये हमारा लोप चिन्ह है इसका प्रयोग कहां कहां होगा। जैसे कहा वाक्य में छोड़े गए पदों के लिए, यानी कि हम वाक्य को पूरा न कर हम उसमें कुछ शब्द छोड़ देते हैं और उन शब्दों की जगह हम इस लोप चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। या फिर गोपनीय व अश्लील पदों को छुपाने के लिए, सपोज हम कोई वाक्य पूरा कर रहे हैं और वाक्य में कोई गाली वगैरह या अपशब्द वगैरह है, हम उन अपशब्दों को छोड़कर वाक्य पूरा कर देते हैं और उसमें हम उन शब्दों की जगह लोप चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, ताकि हम वाक्य को पढ़कर इस लोप चिन्ह को देखकर ही वहां अनुमान लगा लेते हैं कि क्या शब्द आ सकते थे या आ सकते हैं। चलिए अब रिक्त स्थान दिखाने के लिए, जहां पर हम जैसे क्वेश्चन वगैरह हम भी करते थे जब हम छोटे थे, हमारी क्लास में होते थे, वहां पे लिखा हुआ होता था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जहां पर जो हमारा रिक्त स्थान था वहां पर ये लोप चिन्ह आता था ना, तो रिक्त स्थानों के लिए भी लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहानी आदि में सस्पेंस लाने के लिए, सपोज हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उस कहानी को अधूरा छोड़ दिया जाता था, वहां पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, यानी कि सस्पेंस बढ़ जाता था। फिर हम क्या सोचते थे, पता नहीं अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा। पहले क्या आता था, अब तो हम सब चीजें फोन में देख लेते हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो हम हर चीज नेट पर देख लेते हैं। लेकिन पहले क्या आता था, पहले हमारी कहानी की किताबें आती थी, हम किताबों में कहानी पढ़ते थे। तो कभी ऐसा होता था उन कहानियों को भी पार्ट में डिवाइड कर देते थे कि इस बुक का फर्स्ट भाग ये है, सेकंड भाग ये है। तो फर्स्ट भाग में क्या होता था, वो कहानी पूरी न होकर वहां क्या दे देते थे, ये डॉट डॉट कर देते थे, यानी कि लोप चिन्ह का प्रयोग कर देते थे। हमें सस्पेंस बन जाता था किसके जो बुक आएगी उसमें इसका सेकंड पार्ट होगा, वो हमें कब मिलेगी पढ़ने को, कब खरीदेंगे हम उसको, ठीक है ना। तो इसलिए सस्पेंस बनाने के लिए भी लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। या फिर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा बढ़ाना भी एक तरीके से ये है कि हाँ सस्पेंस बना हुआ है, जिज्ञासा बनी हुई है हमारे अंदर, ठीक है, वहां पर भी क्या था, लोप चिन्ह का प्रयोग होता था। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे सपोज हम है, एक हमारा दोस्त है, हमें पता चला कि ये जो दोस्त है ये हमारे पीठ पीछे कुछ हमारे लिए बोल रहा है, तो वो बातें हमको पता चल गई। अब भाई हम उनके मुंह पर भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मुंह पर कहा तो ये होगा तुम्हें किसने बताया, अब हम उसका नाम भी नहीं बता सकते जिसने हमें बताया। तो हम उसको कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या कह देते हैं वहां पे, कह देते हैं बस तुम रहने दो। यहां पे मैंने डॉट डॉट कर दिया, बस तुम रहने दो, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है मुझे पता है, बस तुम रहने दो। तो यहां डॉट डॉट करके पता चल रहा है बस तुम रहने दो, मुझे पता है, ठीक। अब जैसे एक और देखो, इसमें और लिख दूं मैं, जैसे पुलिस वाले ने गाली देते हुए अब भाई यहाँ पे ये गाली तो नहीं दी जा सकती ना, उसने क्या गाली दी वो तो नहीं लिख सकते ना हम। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोप चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि इन लोप चिन्ह के अंतर्गत क्या आ गया, इन लोप चिन्ह के अंतर्गत वो गाली आ गई, देते हुए कहा। अब क्या कहा, वो इन लोप चिन्ह के अंतर्गत है, कहा सुधर जाओ। सुधर जाओ वरना अंदर कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से होता है लोप चिन्ह का प्रयोग। अब जैसे खाली स्थान के लिए कैसे प्रयोग करते हैं वो भी देख लो। जैसे यहां पे बोल दूं भारत की राजधानी खाली स्थान है। अब देखिए खाली स्थान के लिए क्या प्रयोग किया हमने, इस लोप चिन्ह का प्रयोग किया इस तरीके से। तो खाली स्थान के लिए भी किसका प्रयोग होता है, लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम ध्यान रखेंगे कि जहां हम लोग खाली स्थान बोलते हैं और जो वे बिंदी बिंदी बनी रहती है, उन बिंदी बिंदी को क्या बोलते हैं, कौन से चिन्ह का नाम देते हैं, तो उसको हम लोप चिन्ह का नाम देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे, अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट विराम चिन्ह। जो हमारा नेक्स्ट विराम चिन्ह है वो होगा पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह।
पुनरुक्ति या अनुवृत्ति। पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह, देखिए इसको कैसे लगाते हैं। ठीक, ये हमारा एक और चिन्ह आया था, इसको क्या बोलते थे, उद्धरण चिन्ह होता था, एक इकहरा एक दोहरा। तो उसमें क्या होता था, जो हमारा दोहरा था, एक बार तो इसकी घुंडी नीचे को रहती है और एक बार ऊपर को, इस तरीके से ये दोहरा उद्धरण हो जाता है, ये इकहरा। तो कैसे पहचान होती है इसकी, एक बार घुंडी नीचे को एक बार ऊपर को, लेकिन इसमें घुंडी दोनों की ऊपर को ही होती है। तो ये होता है हमारा पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। चलिए इसका प्रयोग देखते हैं कहां होता है। इसका प्रयोग होता है एक ही शब्दों को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं वस्तु का नाम। जब हम सामान मंगाते हैं और जो सामान लेकर आता है या हमारा जो भी घर का मेंबर होता है, सपोज भाई या पापा, तो वे क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं कि हमें सामान की लिस्ट बनाकर दे दो, कि कभी हम कुछ चीज भूल जाए, हमें ना याद रहे, तो तुम एक काम करो, एक हमें सामान की लिस्ट बनाकर दे दो। तो वहां पे हम लिस्ट बनाते हैं जो वस्तु का नाम। देखो कैसे बनाते हैं हम उसकी लिस्ट, बताना भाई, सभी कमेंट करके ऐसे ही बनाते हैं क्या सब लिस्ट। जैसे यहाँ पे चीनी लिखी, तो चीनी कितनी मंगानी है, सपोज 5 किलो, 5 kg ये मंगानी है। अब यहाँ पे लिख दें हम चावल, और चावल भी हमें कितने मंगाने हैं, 5 kg मंगाने हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। किसका, पुनरुक्ति या अनुवृत्ति का। सपोज हमें दाल मंगानी है, दाल कितनी मंगानी है हम लोगों को, दाल मंगानी है 2 kg, 2 और इसके नीचे ये। ठीक, इस तरीके से बनाते हो ना, या बार बार लिखते हो चीनी 5 kg, चावल 5 kg, दाल 2 kg, ऐसे नहीं लिखते ना, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अब तक करते आ रहे हैं। तो ये चिन्ह कौन सा है, हमारा चिन्ह है पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। ठीक है, चलिए इसके बाद लेते हैं हम लोग